Hello and welcome students. In this video we are going to discuss the completion questions in the IELTS reading test. IELTS के reading test में आपको कोई question आए ना आए, ये वाले questions आपको हर दफा आते हैं और इनको समझना कि इनमें differences क्या हैं और similarities क्या हैं बहुत जरूरी है. So in today's video we are going to discuss 3 of the 6 different types of completion questions. So first of all, what are the completion questions? There are 6 different types of completion questions in your IELTS reading test. Note completion, summary completion with word bank, summary completion without word bank, table completion, flowchart completion, and your map or diagram completion. It's very easy to get all these different types of questions mixed up because they all look alike, but it's very important for you to understand the differences between them and the similarities as well, so you can answer your questions timely and correctly. Differences को discuss करने से पहले हम कुछ similarities को देखते हैं. There are 3 different rules that all of these questions follow. Number 1, these questions follow the order in the passage. अगर आपने easily क्वेश्चन 24 का आंसर ढूंढ लिया है, क्वेश्चन 26 का आंसर ढूंढ लिया है और आपको क्वेश्चन 25 नहीं मिल रहा, do not just randomly look around the whole passage. आपका आंसर 24 और 26 के दरमियान में होगा because these questions always follow the order. Number 2, हमेशा ये वाले क्वेश्चंस पैराफ्रेजिंग के रूल को फॉलो करते हैं. लाइक आपके आंसर्स जो हैं वो एग्जैक्ट वर्ड विल नॉट बी इन योर क्वेश्चन एंड इन द पैसेज. हमेशा वो बात जो है वो या तो पैराफ्रेज हुई होगी थ्रू पैरेलल एक्सप्रेशंस या फिर थ्रू एग्जैक्ट सिनोनिम्स. रूल नंबर 3 इज दैट ग्रामर अराउंड द ब्लैंक्स रिस्ट्रिक्ट योर ऑप्शंस. हमेशा ब्लैंक्स के अराउंड रीड करें. इससे आपको थोड़ा आइडिया होगा कि आपका जो आंसर है वो या तो नाउन होगा या वर्ब होगा या एडजेक्टिव होगा. इससे आप इजीली जो रॉन्ग आंसर्स हैं उनको एलिमिनेट करेंगे और फिर अपने करेक्ट आंसर तक पहुंच जाएंगे. एक्चुअल क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले कुछ डिफरेंसेस के बारे में भी बात करते हैं. नंबर 1 डिफरेंस बिटवीन दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस इज कि आपके आंसर्स जो आपने ब्लैंक में लिखने हैं उनके वर्ड्स कहाँ से आते हैं. सो समरी कंप्लीशन विदाउट अ वर्ड बैंक और नोट कंप्लीशन, इन दोनों टाइप्स के क्वेश्चंस के आंसर्स आपके पैसेज में एग्जैक्ट फॉर्म में पड़े होंगे. यानी उसमें आपने ना तो पैराफ्रेज करना है, ना तो कोई सिनोनिम लिखना है, ना ही वर्ड की फॉर्म चेंज करनी है. इन 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस में आपने हमेशा एग्जैक्ट वर्ड यूज करना है जो आपके पैसेज में मौजूद है. इसके ऑपोजिट जो समरी कंप्लीशन विद वर्ड बैंक है उसमें आपको एक क्लोज्ड लिस्ट दी होगी. उस लिस्ट में से आपने अपने आंसर्स पिक करने हैं. ये वाले वर्ड्स जो हैं जो आप अपनी लिस्ट में से चूज करेंगे ये पैराफ्रेज भी हो सकते हैं. सो यहाँ पे आपने मीनिंग पे फोकस करना है. अगर आप प्रीवियस क्वेश्चंस की स्ट्रेटेजी इस क्वेश्चन टाइप में अप्लाई करने की कोशिश करें तो आपको अपना आंसर नहीं मिलेगा या जल्दी नहीं मिलेगा. द आंसर टू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस इज ऑफन अ सिनोनिम, नॉट द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द वर्ड फ्रॉम द पैसेज. Difference number 2 is that note completion and summary completion with no word bank, these type of questions have an exact direction to the word count that the answer will have. In contrast to this, the summary completion with a word bank does not require any word limit. Word bank summary completion में आपने ऐसी word limit को follow नहीं करना होता. इन types of questions में आपको या तो letters given होंगे जिनमें से आपने choose करना है आपका आंसर, letter A, letter B, C, so on, या फिर आपको आंसर को ड्रैग एंड ड्रॉप करना होगा. अपने करेक्ट आंसर को ड्रैग करके अपनी ब्लैंक्स में प्लेस करना होगा. वो आपको इंस्ट्रक्शंस गिवन होंगी. सो इसके अंदर वर्ड लिमिट की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई डिटेल्स गिवन नहीं है. Third difference, which is the most important difference, is that your note completion answers are in bullet point. So आपको उनके आंसर पैसेज में different places से मिलेंगे. इसके बरक्स जो आपके summary completion के questions हैं either with the word bank or without a word bank, इसके अंदर they have given you one flowing paragraph, जिसका मीनिंग ये है कि आपके आंसर्स पैसेज में करीब करीब होंगे और एक सेंटेंस का जो कॉन्टेक्स्ट है वो दूसरे सेंटेंस में कंटिन्यू हो रहा होगा. सो जब आप ये वाले क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो करीब करीब देखें, पिछले सेंटेंस के आपको उधर करीब ही अपना आंसर मिल जाएगा. नाउ लेट्स बिगिन विद द नोट कंप्लीशन क्वेश्चंस. फॉर टुडेज एग्जांपल आई हैव चोजन अ पैसेज फ्रॉम द कैम्ब्रिज बुक 19 टेस्ट 1, क्वेश्चन 8 till 13 फ्रॉम पैसेज 1. The topic of the passage is how tennis rackets have changed, and the instruction given is choose one word only from the passage for each answer. So first of all, a quick context of this passage. So this passage is about professional players like Bob and Mike Bryan, Pete Sampras, Goncalves Oliveira. I don't know how to pronounce these exactly, but it's about them and how they used to customize their rackets. इन क्वेश्चन टाइप्स में आपको काफ़ी सारे नाम मिल जाएंगे which is good news for us because names को ट्रैक करना, स्कैन करना पैसेज में it's always the easiest. So now let's look at question number 8. Mike and Bob Bryan made changes to the types of blank used in their racket frames.
पहले मैं आपको 1.5 मिनट दूंगी जिसमें आप लोग ट्राई करें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, एंड देन विल ट्राई टू सॉल्व इट टुगेदर. Okay, now let's try to solve this question together. First of all, Mike and Bob Bryan are keywords because these are proper nouns. It's easier to scan them in our passage. और racket frames हमारा second anchor word है. So let's try to search them. अगर मैं इस answer को predict करने की कोशिश करूँ तो I think we need a noun here because उसने कहा types of blank. ठीक है, टाइप्स किसी चीज़ की होती हैं और चीज़ इज़ अ नाउन. सो अब हम देखते हैं कि हमारे पैसेज में ये चीज़ कहाँ पे लिखी है. सो अगर हम पैसेज को स्कैन करें तो हमें यहाँ पे मिल रहा है टेक द यूएस प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर्स माइक एंड बॉब ब्रायन फॉर एग्जाम्पल. सेकेंड कीवर्ड हमारा था रैकेट फ्रेम्स और ये लिखा है रैकेट फ्रेम्स. नाउ लेट्स रीड दिस सेंटेंस. दे एक्सप्लेन हाउ दे हैव एडजस्टेड नॉट ओनली रैकेट लेंथ बट इवन experimented with the different kinds of paint. So types of in the question matches kinds of in the passage. It has same idea, just different words. So our answer will be paint. Let's read question 9. Players were not allowed to use the spaghetti strung racket because of the amount of blank it created. Try to read from the passage and try to solve it in 1.5 minutes. Okay, so let's try to solve it together. Keywords here are spaghetti strung racket, which is it's an unusual phrase, it's a unique phrase. So हमें आसानी से ही मिल जाएगी spaghetti strung racket. It's a compound word. Let's try to predict our answer. The amount of blank. So it needs a noun, something that is measurable. So if we scan the passage, the amateur German tennis player Werner Fischer started playing with the so-called spaghetti strung racket. It created a string bed that generated so much topspin that it was quickly banned. So यहाँ पे if we match it, was quickly banned matches were not allowed to use and generated matches created. ठीक है? So our answer will be topspin. Let's do question 10 now. Changes to rackets can be regarded as being as important as players' diets or the blank they do. Try to solve this question in 1.5 minutes. Now let's try to solve the question together. The keywords here are as important as because this is a comparison phrase. Now we'll have to look at a comparison phrase in the passage. Diets हमें पहले से उसने दिया हुआ है, so we need the other half of the comparison. Now if we try to predict it, diet के साथ एक और obviously एक और noun होगा because diet is a noun. एक और noun होगा related to their routine maybe. Okay, so if we scan the passage at the end of paragraph 5, we find today it is in many ways an aspect of the game that is equal in significance to nutrition or training. Now if we match the statement with our question, equal in significance to matches as important as, and nutrition is represented by diets in the question, so blank needs the other word which is training. So our answer is training. Now let's try to solve the question 11. All rackets used to have natural strings made from the blank of animals. You have 1.5 minutes to solve this question. Now let's try to solve this question together. Keywords here are natural strings and animals. Now let's try to predict the word type, the blank of animals. इसमें कोई body part हो सकता है या कुछ animals से related कोई चीज़ which is probably a noun of animals. So let's try to scan the passage and see where we can find the word animals. We can see here sheep or cow. So let's read this. At one time, all tennis rackets were strung with natural gut made from the outer layer of sheep or cow intestines. So if we match it with the question statement, at one time matches used to have sheep or cow are the animals and the part of them is intestines. So our answer is intestines. So let's move to question 12. Pete Sampras had metal blank put into the frames of his rackets. You have 1.5 minutes to solve this question. Now let's try to solve this question together. So यहाँ पे जो keywords हैं वो हैं Pete Sampras, which is a proper noun, and metal. Let's try to predict the word type. So it's most probably a noun because something that is made from metal is put into the rackets. ठीक है? Rackets में उसने add की है कोई चीज़ जो कि
मेटल से बनी हुई है. So now let's look where Pete Sampras has written in the passage and we find it here. अब इसके अराउंड हम रीड करते हैं. Much of the serving power of the US professional player Pete Sampras was attributed to the addition of 4 to 5 lead weights onto his rackets. So now let's match this with what's given in the question. The addition of ये मैच कर रहा है had blank put into. ठीक है, ऐड की गई. So लेड जो है हमारा वो मेटल है और वेट्स जो है वो हमारा नाउन है. सो आंसर इज वेट्स. यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात देखें कि उसने एक जनरल कैटेगरी मेटल का वर्ड यूज किया है और पैसेज में हमें स्पेसिफिक टाइप ऑफ मेटल यानी लेड के बारे में बताया है. सो ऑलवेज बी रेडी टू जूम इन और जूम आउट बिटवीन योर जनरल एंड स्पेसिफिक टर्म्स. लेट्स मूव टू क्वेश्चन 13. Goncalves Oliveira changes the blank on his racket handles. You have 1.5 minutes to solve this question. Let's try to solve this question together now. हमारे keywords यहाँ पे हैं the name, the proper noun and racket handles. So let's try to predict the word type first. It's probably a noun because something handles can have on them. Handles के ऊपर कुछ है तो वो एक noun होगा, कोई चीज़ होगी. Now let's scan the passage. The professional Portuguese player Goncalves Oliveira replaced the original grips of his rackets with something thinner because they had previously felt uncomfortable to hold. Now let's match it with the question. Replaced matches changes. Grips of his rackets matches on his racket handles. So our answer is grips. Now let's move on to the next part of the video where we will try to solve the summary completion questions with no word bank. This is the second passage of test 1 of Cambridge book 19. The title of this passage is The Pirates of Ancient Mediterranean and we will solve question 24 to 26. So इसमें भी हमें आप देखें टॉप पे एक इंस्ट्रक्शन मिल रही है. Choose one word only from the passage. जो फॉर्मेट है क्वेश्चन टाइप का वो थोड़ा डिफरेंट है. पिछले क्वेश्चन में हमें बुलेट पॉइंट्स गिवन थे लेकिन यहाँ पे हमें एक सिंगल पैराग्राफ गिवन है. Ancient Rome and Piracy. ये जो क्वेश्चन टाइप है दिस इज योर समरी कंप्लीशन एंड द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन समरी कंप्लीशन क्वेश्चंस एंड नोट कंप्लीशन क्वेश्चन इज दैट इट हैज अ सिंगल फ्लोइंग पैराग्राफ. द 3 blanks that we see here are going to be much closer together in the passage. यानी ये आंसर्स जो हैं पैसेज में हमारे बहुत करीब करीब होंगे. ये या तो एक पैराग्राफ में ही आपको अपने आंसर्स मिल जाएंगे या फिर 2 पैराग्राफ, क्योंकि जो समरी होती है आपकी वो एक स्टोरी लाइन को फॉलो करती है. वो कोई सेपरेट इंडिपेंडेंट फैक्ट्स नहीं है जो आपके हैपहैजर्डली जैसे लास्ट क्वेश्चन में थे वो डिफरेंट पैसेजेस में हमें डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द पैसेज में क्वेश्चंस के आंसर्स मिल रहे थे. यहाँ पे आपको 1-2 पैराग्राफ्स में ही अपने आंसर मिल जाएंगे. Let's try and solve question 24. Attacks on vessels transporting blank to Rome resulted in call for punishment for the pirates responsible. Try and solve this question in 1.5 minutes. Let's try to solve this question together now. इसमें जो keywords हैं हमारे वो हैं vessels transporting blank to Rome. यानी we need to know कि क्या चीज़ ship की जा रही है. तो we need to find out a noun जो कि या तो cargo या किसी चीज़ के बारे में किसी good के बारे में होगा. Let's scan the passage now. So in paragraph F we can find pirates attacks on grain ships which were essential to Roman citizens led to angry voices in the Senate demanding punishment of the culprits. अगर हम इसको match करें दोनों passage को और question को, vessel transporting matches grain ships. Grain is the actual cargo and grain is our answer. इस question का answer है grain. Let's move on to question 25. Resulted in calls for blank for the pirates responsible. Try and solve this question in 1.5 minutes. Now let's try and solve these together. यहाँ पे जो कीवर्ड है that is resulted in. यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो जिस सेंटेंस में हमें क्वेश्चन 24 का आंसर मिला उसी सेंटेंस में आपके पास क्वेश्चन 25 का आंसर भी है. ये चीज आपको इसलिए इंपॉर्टेंट है समझना कि आप आगे पीछे ना देखते रहें, उसी सेंटेंस में आसपास देखें, आपको अपना आंसर करीब ही मिल जाएगा because these blanks are always clustered together. Now we'll predict the word type. ये किसी नतीजे की या किसी पेनल्टी की बात हो सकती है, ठीक है, कि अगर लोगों ने कहा कि हम ये करें उनके साथ जो पायरेट्स इस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं उनके साथ ये करेंगे, तो यहाँ पे किसी कॉन्सिक्वेंस या किसी पेनल्टी की बात होगी. So if you scan the passage in the same sentence, led to angry voices in the Senate demanding punishment of the culprits. So calls for match कर रहा है आपका demanding के साथ और answer है आपका punishment. Let's move on to question 26. Piracy continued with some pirates demanding a blank for the return of the Roman officials they captured. Try and solve this question in 1.5 minutes.
Now let's try to solve this question together. Keywords यहाँ पे जो हैं आपके, these are demanding a blank for the return of captured officials. और वो कुछ demand कर रहे हैं, so this is a noun. Maybe they are demanding an action, can be a verb. So now let's scan the passage. In the same paragraph, we can find by the 1st century BCE, emboldened pirates kidnapped prominent Roman dignitaries, asking for a large ransom to be paid. Their most famous hostage was none other than Julius Caesar. So if we try and match the sentence with the question, demanding a blank for the return of matches, asking for a blank ransom to be paid. So your answer is ransom. ये थे हमारे इस question summary completion with no word bank. Now let's move on to the third type of questions, summary completion with word bank. Summary completion with word bank questions में आपको कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है. Number 1 ये कि आपको कोई instructions given नहीं होंगे कि आपने इतने word का आंसर लिखना है, because आपको उन्होंने answers की जो options हैं वो खुद से दी हुई हैं और आपने just या तो उनको drag and drop करना है या फिर आपने जो आपके करेक्ट आंसर के सामने लेटर लिखा है वो लेटर आपने वहाँ पे पुट करना है या उसको वहाँ पे सेलेक्ट करना है. इन माय ओपिनियन ये वाले जो क्वेश्चन टाइप्स हैं ये ज़रा ज़्यादा मुश्किल होते हैं, बिकॉज उन्होंने डेलिबरेटली मिलते जुलते आंसर्स जो हैं वो आपको ऑप्शंस में दिए होते हैं. मोस्टली अगर आप नोटिस करें तो जो एग्जैक्ट वर्ड्स बाज़ दफ़ा आपको पैसेज में और क्वेश्चन में मिलेंगे लेकिन वो आपका आंसर नहीं होता. उन वर्ड्स के आगे या पीछे उन्होंने कोई और वर्ड ऐसा लगाया होता है जिससे उसका मीनिंग या तो ऑपोजिट हो जाता है या फिर इनकरेक्ट हो जाता है. सो आपने इन क्वेश्चन टाइप्स में मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन पे फोकस करना है, एग्जैक्ट वर्ड को नहीं ढूंढना पैसेज में. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इन क्वेश्चंस के लिए क्या स्ट्रेटजी आपने यूज करनी है इनको सॉल्व करते हुए. नंबर 1 तो ये कि आपने पहले पूरे वर्ड बैंक को एक दफा रीड करना है बिफोर जंपिंग टू द पैसेज, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो कि आप किस तरह की वोकैबुलरी से डील कर रहे हैं. सेकेंडली, ट्राई टू फाइंड आउट विच टाइप ऑफ वर्ड्स फिट ग्रामेटिकली एंड लॉजिकली इन योर आंसर. थर्ड इंपॉर्टेंट स्टेप आपने क्या करना है कि पैसेज में जाएं जहाँ पे भी ये वाली बात हो रही है वहाँ पे आइडिया को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि बेसिकली उसका मीनिंग क्या है. फोर्थ स्टेप पे आपने दोबारा अपने क्वेश्चन पे आना है और ऑप्शंस में से देखना है कि कौन सी ऑप्शन का जो मीनिंग है वो फिट हो रहा है आपके ब्लैंक के अंदर. रिमेंबर, यू हैव टू फॉलो द ऑप्शन दैट हैज द सेम मीनिंग, नॉट द सेम वर्ड. सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग these questions. Let's try and solve question 31. Although people have blank to misinformation, there is debate about precisely how and when we label something as true or untrue. You have 1.5 minutes to solve this question. Now let's try to solve it together. यहाँ पे जो चीज required है that is something people have in relation to misinformation. It's likely about कि information के साथ लोगों का क्या रिलेशनशिप है. So now let's scan the passage. So earlier in the passage हमें क्या मिलता है, people who encounter misinformation tend to believe it at least initially. और ज़्यादा डिटेल में अगर हम जाएं तो पैसेज जो है वो डिस्कस करता है कि how common encountering misinformation has become in an era in which technology enables information to reach large audience. तो यहाँ पे frequent exposure is our correct answer because this matches with the idea of people repeatedly coming into contact with misinformation. ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे correct answer है. Now let's move to question 32. The philosophers Descartes and Spinoza had blank about how people engage with information. Try and solve this question in 1.5 minutes. Now let's try to solve it together. यहाँ पे something that Descartes and Spinoza had that relates to their view about how people engage with information. कि उनका maybe किसी उनके व्यू पॉइंट के बारे में कोई बात हो रही है, maybe उनका कोई आइडिया हो जिसके बारे में बात हो रही है. So now let's scan the passage. A contrast between how the 17th century philosophers René Descartes and George Spinoza described human information engagement with conflicting predictions. So यहाँ पे अगर हम अपने word bank को चेक करें तो यहाँ पे हमें क्या ऑप्शन मिल रही है, different ideas, और different ideas is conflicting predictions. तो इसका मीनिंग जो है वो सेम है कि having different ideas about the same topic. So this is our correct answer. Answer J, which is different ideas. यहाँ पे आपको एक ट्रैप देखें, गौर करें. यहाँ पे ट्रैप हमारा यहाँ पे क्या है कि ऑप्शन A is constant conflict. ठीक है, जो कि it sounds very tempting because the words conflicting in the passage that describes predictions conflicting each other, not two men being in constant conflict with one another. ठीक है, तो इसीलिए आपने exact words को follow नहीं करना बल्कि meaning पे focus करना है. So words आपको deceive कर सकते हैं but meaning will help you find the correct answers. Let's move to question 33. Moreover, Spinoza believed that a distinct blank is involved in these stages. You have 1.5 minutes to solve this question.
Let's try to solve this together. Spinoza believed that a distinct blank is involved in these stages. Something that is distinct in two stages. So let's read in the passage. Mental resources for skepticism physically reside in a different part of the brain than the resources used in perceiving and encoding. This describes a separate cognitive process. ठीक है, cognitive process. So आपकी option H says mental operation. This matches a separate cognitive process perfectly. और इसीलिए आपका यहाँ पे जो आंसर है that is option H, mental operation. Let's read the question 24. Recent research has provided blank for Spinoza's theory. Maybe it's like proof for his theory. Now let's scan the passage. In recent decades, empirical evidence from the research teams of Eric Asp has supported Spinoza's account. So Spinoza की जो theory थी उसको support किया. यहाँ पे आपके पास option B पे there is additional evidence which directly matches empirical evidence. So आपका correct answer है option B, additional evidence. Let's move on to question 35. People accept all encountered information as if it were true, even if this is for an extremely blank. Try and solve this question in 1.5 minutes. Now let's try to solve it together. So अगर मैं इसको खुद से प्रिडिक्ट करने की कोशिश करूँ, यहाँ पे बेसिकली इसका जो मीनिंग बन रहा है वो ये बन रहा है कि लोग इन्फॉर्मेशन को फ़ौरन से एक्सेप्ट करने और उसको ट्रू समझने लगते हैं, इस बात के इरिस्पेक्टिव अगर वो इन्फॉर्मेशन बहुत थोड़े अरसे के लिए भी उनके सामने है. ठीक है, तो यहाँ पे एक ड्यूरेशन, किसी बहुत ब्रीफ ड्यूरेशन की यहाँ पे बात हो रही है. अभी हमने पैसेज को रीड नहीं किया, अभी हमें सिर्फ क्वेश्चन स्टेटमेंट को रीड करके ये चीज़ की अंडरस्टैंडिंग हो रही है. सो नाउ इफ वी स्कैन द पैसेज, पीपल अपीयर टू एनकोड ऑल न्यू इन्फॉर्मेशन एज इफ इट वर ट्रू इवन इफ ओनली मोमेंटरली. सो अगर हम ऑप्शन ई को देखें, ऑप्शन ई में हमारे पास है शॉर्ट पीरियड विच मीन्स मोमेंटरली. सो ये आपस में मैच करते हैं. शॉर्ट पीरियड एंड मोमेंटरली बोथ मीन फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. सो योर आंसर इज ई, शॉर्ट पीरियड. योर लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 36. लेट्स रीड इट. द रिसोर्सेज फॉर skepticism and the resources for perceiving and encoding are in blank in the brain. Something is there in the brain. Try and solve this question yourself in 1.5 minutes. Now let's solve it together. If we scan the passage, mental resources for skepticism physically reside in a different part of the brain than the resources used in perceiving and encoding. So our option C says different locations, which is equal to a different part of the brain. So your answer is different locations, option C. ये थे जी हमारे 3 different types of completion questions. I hope कि आपको आज की वीडियो beneficial लगी होगी. Always remember, note completion has bullet points and the exact words in the passage will be the answers. Summary completion with no word bank, these are in a flowing paragraph. इसमें भी आपने exact passage में से words यहाँ पे place करने हैं, paraphrasing नहीं करनी, और आंसर्स आपको एक साथ करीब करीब मिलेंगे. समरी कंप्लीशन विद वर्ड बैंक, इसमें भी आपका एक फ्लोइंग पैराग्राफ होगा, बट यहाँ पे आपने जो अपने आंसर की सिलेक्शन करनी है वो फ्रॉम अ क्लोज्ड लिस्ट करनी है, और उसमें आपके पास पैराफ्रेज्ड या तो वर्ड्स होंगे या फ्रेजेस होंगी जो आपके करेक्ट आंसर्स होंगे. If you like today's video, do give it a thumbs up and subscribe for more such videos. Thank you so much.